नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवेंदु है और कुछ लोग जो है मुझे बहुत पहले से भी जानते हैं। करीब ये बात 2016-17 की है या 18-19 की है। तब मैं आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो डाले करता था। कुछ एक वीडियो मेरी उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। जैसे मैंने हिमकोलिन जल के बारे में डाली थी, वो मेरा एक दूसरा चैनल था जिसे मैंने बाद में बेच भी दिया था। मैंने उसमें एक हिमकोलिन जल के बारे में वीडियो डाली थी जिसमें करीब मेरे पास लाख व्यूज़ आए थे। और उसके बाद मैंने चिपचिपा पानी, जो आजकल के किशोर लड़कों में या युवा लड़कों में एक आम बीमारी बनती जा रही है, उसके बारे में भी वीडियो डाली थी। वो भी काफ़ी चली थी। प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उस टाइम वो लोग मुझसे प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए बोलते थे। खुद वो लोग जो है दवा बाज़ार में ढूंढ नहीं पाते थे। मैं यहाँ से जो दवा कुरियर करता था, कई बार वो कुरियर की दवा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। कई बार जो है वो दवा उसकी क्वालिटी कम हो जाती थी। इस तरीके से कुछ एक बातें हुई जिससे मुझे लगा कि मैं शायद इस तरीके से तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, और मैंने वो चैनल बेच दिया था। इसके बाद मुझे 2019-20 में मौका मिला। मैंने भारतीय विद्या भवन जो एक यूनिवर्सिटी, जो जिसको एक इंस्टीट्यूट कहा जा सकता है, जो खासकर आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम ज्योतिष भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र विद्या, ठीक है, और योग, इन चारों से रिलेटेड था। वहाँ पे करीब मैंने 1 साल बिताया। तो मुझे पता चला कि ये जो चारों टर्म्स है ये एक साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आज से 1 साल पहले मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाली भी थी, जब मैंने नया स्टार्ट किया था, कि आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र किस तरीके से एक ही है, और योग, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र और योगा, ये तीनों किस तरीके से एक ही है। अब मैं वहाँ पे 1 साल बिताने के बाद कह सकता हूँ कि आयुर्वेदा, योग, ज्योतिष शास्त्र और तंत्र विद्या, ये चारों किस तरीके से लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, और किस तरीके से ये हमारे जीवन में असर डालते हैं। तो इससे पहले मैंने 1 साल पहले जो वीडियो डाली थी उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि बीच में मेरे पास कुछ टाइम नहीं रह जाता था, मैं दूसरे काम में लग जाता था, आज से मैं यहाँ पे ये वीडियो डालनी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आपके जीवन का जो भी सॉल्यूशन जिस तरीके से निकल सकता होगा उसी से रिलेटेड मैं वीडियो इसमें डाले करूँगा। आज सबसे पहली बात मैं इस तरीके से इस वीडियो को डालना चाह रहा हूँ कि चारों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। वो एक दूसरे से कनेक्टेड इस तरीके से है कि अर्थशास्त्र में जो ग्रह होते हैं, जो जिस चीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं, कुछ उसी वर्ड का इस्तेमाल हम आयुर्वेद में भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल के लड़कों में बहुत ज़्यादा ये समस्या फैल रही है कि वो लोग जो है अपने गृहस्थ जीवन में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वो जितनी उनकी टाइमिंग होनी चाहिए वो टाइमिंग नहीं दे पा रहे हैं। बिस्तर में जाते हैं अपने सहभागी के साथ, पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ, वो उतना नहीं कर पा रहे जितना उनको परफॉर्म करना चाहिए, जो एक नेचुरल टाइमिंग होती है। उसके बाद जो है, जब आप किसी डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वहाँ पे आपने बीमारियों के नाम सुने होंगे, शुक्र में या शुक्र धात, इस तरीके की बीमारी आपने सुनी होगी। तो जब आयुर्वेद के टर्म से भी आप देखोगे, आयुर्वेदा में शुक्र ग्रह उत्तरदायी होता है शरीर की शक्ति के लिए एवं धन के लिए। तो इसको दोनों तरीके से देखा जाए कि अगर शुक्र को आप शांत रखते हैं, शुक्र को अगर आप नॉर्मल रखते हैं, तो आपके जीवन में जो है धन की अपार वर्षा हो सकती है। आपका शरीर भी बहुत ही ताकतवर हो सकता है। और आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर आप शुक्र को बचा रहे हैं, यानी कि आप शुक्र यानी कि वीर्य को आप बेमतलब में अगर व्यर्थ ही नहीं निकाल दे रहे हैं, तो भी आपका जो शरीर है वो बलवान होगा
और आप अगर बलवान शरीर के मालिक होंगे तो सही तरीके से मेहनत कर पाएंगे और ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से ज्योतिष शास्त्र में हम लोग कुंडली वगैरह देखना या न्यूमरोलॉजी के टर्म से समझना, ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं। ठीक है, करने के लिए हमें कुछ नहीं, हमें केवल और केवल चाहिए होता है अपने ग्रहों को समझना। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपको आपकी कुंडली देखना भी सिखाऊंगा। बहुत जल्द मैं आपको जो भी ये शरीर में जिस भी तरह की बीमारी होती है उसका इलाज भी सिखाऊंगा। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कौन सा ग्रह किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि मैंने अभी शुक्र के बारे में बताया, शुक्र शारीरिक शक्ति के लिए और धन के लिए उत्तरदायी है। राहु के बारे में आप जानते होंगे, राहु एक छाया ग्रह होता है। राहु से पहले शनि की बात करना जरूरी है, क्योंकि शनि के चलते ही राहु केतु अपना कमाल दिखा पाते हैं। शनि के बारे में आप लोग जानते होंगे, शनि एक न्याय ग्रह है, न्यायिक ग्रह है, जो आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है। ठीक है, लोगों का मानना है कि शनि जो है बहुत ही क्रूर होता है, बहुत ही कष्टदायी होता है। शनि आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है। यदि आपके कर्म सटीक होंगे तो वो आपको उसका उचित रिवॉर्ड भी देगा, वो आपको उसका एक बढ़िया जो उसका इनाम होता है वो भी देगा। लेकिन अगर आपके कर्म खराब हुए तो आपको कष्ट भोगना, पीड़ा सहना, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। उसी टाइम जब शनि क्रोधित होते हैं आपके कर्मों को देख के, उसी समय फिर वो राहु को आपके पीछे लगा देते हैं। राहु एक छाया ग्रह होता है। राहु आपको भ्रमित करता है, आप में भ्रम डाल देता है कि अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अरे मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, अरे ये हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, आपको जो है बहुत ही मतलब ये जो भी आप कर्म में अपनी पूरी मेहनत लगाने जा रहे होंगे या पूरी चेष्टा करने जा रहे होंगे, उससे आपको दूर रखेगा, पीड़ा देगा, धन से दूर करेगा। वहीं अगर शनि आपसे प्रसन्न होते हैं तो राहु भी आपको अपना अच्छा फल दिखाना शुरू करता है, धन से आपको लाभ देता है। ठीक है, तो आज फ़िलहाल मैंने शनि, राहु, इन ग्रहों के बारे में हल्की हल्की जानकारी दी है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ग्रहों की और भी सटीक आपको जानकारी दे पाऊँ और आयुर्वेदा से रिलेटेड भी कुछ रेमेडी बता पाऊँ, तंत्र विद्या का भी आपको ज्ञान दे पाऊँ और उसी के साथ आपको योगा को भी जोड़ के बता सकूँ। धन्यवाद।